अस्सलाम वालेकुम। आज मैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों के सामने लेकर आई हूँ। डेट विच फील्ड्स यू कैन जॉइन आफ्टर एफएससी प्री मेडिकल। कि एफएससी प्री मेडिकल के बाद आप कौन कौन से फील्ड्स ज्वाइन कर सकते हैं या किन जो है वो फील्ड्स में एडमिशन ले सकते हैं। बहुत से लोग जो हैं वो एफएससी प्री मेडिकल करने के बाद इस सोच में पड़ जाते हैं कि हम आगे क्या करें। हर एक के ज़हन में ये क्वेश्चन राइज़ होता है कि हम आगे क्या कर सकते हैं, क्योंकि जो लोग एफएससी प्री इंजीनियरिंग करते हैं वो तो अपनी फ़ील्ड चेंज कर लेते हैं। वो बीएसआईटी कर सकते हैं, वो बीएससीएस कर सकते हैं, या इसके अलावा कोई बीएस डबल मैथ फिज़िक्स कर सकते हैं। लेकिन जो मेडिकल वाले होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा सोच में पड़ जाते हैं, जी अब हम क्या करें। तो आज इस वीडियो में हम यही बात करेंगे, आप एफएससी प्री मेडिकल के बाद कौन कौन सी फील्ड्स ज्वाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये बात करूँगी कि एफएससी के बाद आपके पास कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए जो कि आपके हर जगह एडमिशन में बहुत इम्पॉर्टेंट हैसियत रखते हैं, और इसके अलावा वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कि अगर वो आपके पास ना हो तो आपका एडमिशन जो है वो पॉसिबल नहीं होता। तो सबसे पहले डोमिसाइल आपके पास होना ज़रूरी है, फिर एफएससी का रिज़ल्ट कार्ड। डोमिसाइल तो इवन कि अगर आपने एमडी कैट करना है, जिन्होंने एमडी कैट में एडमिशन लिया तो वो तो जानते होंगे इस बारे में कि एमडी कैट के लिए भी डोमिसाइल का होना ज़रूरी है। तो आपका डोमिसाइल, एफएससी रिज़ल्ट कार्ड, 10th का रिज़ल्ट कार्ड और आईडी कार्ड आपका होना आपके पास ज़रूरी है। अब आगे हम बात करते हैं कि इसके लिए आगे फील्ड्स जिनकी बात हम करेंगे उनमें एडमिशन के लिए क्राइटेरिया क्या होता है। तो जो क्राइटेरिया होता है वो बेसिकली आपके एफएससी में 50% मार्क्स होने चाहिए। अब रिसेंटली ये बात सुनने में आ रही है कि यूएचएस ने जो है आपका एमडी कैट भी इसके लिए लाजमी कर दिया कि अगर आपने किसी भी अलाइड हेल्थ की फ़ील्ड में, जिनकी हम आगे बात करेंगे, उनमें आपने एडमिशन लेना है तो उसके लिए आपका एम कैट भी इम्पॉर्टेंट हो गया। यानी कि कुछ लोग थे जो कह रहे थे जी हमने एमबीबीएस तो नहीं करना तो हम एमडी कैट नहीं देंगे, बाद में हमें एडमिशन मिल जाएगा अलाइड हेल्थ में। लेकिन अब अलाइड हेल्थ साइंसेज़ के कोर्सेज़ में एडमिशन के लिए भी आपको एमडी कैट जो है वो लाजमी हो गया। तो एफएससी में आपके 50% मार्क्स, फिर एमडी कैट के मार्क्स भी ऑब्वियसली उसका वेटेज भी होगा। वो तो इस साल न्यू आया तो वो इस साल हमें पता चलेगा कि उसका वेटेज वो क्या रखते हैं। फिर आपके जो है वो 30 to 40% जो है वो आपके मैट्रिक के मार्क्स भी काउंट होते हैं। तो ये तो क्राइटेरिया। अब आगे हम बात करते हैं कि फ़ील्ड्स कौन कौन सी हैं। तो एफएससी के बाद सबसे मेन फील्ड आपकी आ गई एमबीबीएस। अब अगर आपका एमबीबीएस में नहीं एडमिशन होता तो उसके बाद आपके पास आ जाती है बीडीएस। बीडीएस के बाद आपके पास डीवीएम, डॉक्टर ऑफ वेटनरी मेडिसिन, यानी कि जो जानवरों के डॉक्टर होते हैं वो। एमबीबीएस, बीडीएस, डीवीएम। इनके बाद फिर कुछ हमारे पास आ जाते हैं बैचलर्स प्रोग्राम, जिनको हम अलाइड हेल्थ के प्रोग्राम्स भी कहते हैं। तो वो बेसिकली आपके यहाँ इसके अलावा जो है वो आपका एक डीपीटी भी होता है, ये भी 5 ईयर्स का होता है। ठीक है, ये तमाम कोर्सेज़ जो हैं ये 5 ईयर्स के होते हैं। तो डीपीटी जो है इसके बाद हमारा फिर बीएस प्रोग्राम स्टार्ट होते हैं जो अलाइड हेल्थ के होते हैं। कुछ अलाइड हेल्थ के अलावा भी प्रोग्राम्स होते हैं, उनकी बात भी हम करेंगे। तो बीएस आप जो है वो एक तो आप एमआईटी में कर सकते हैं, मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी में, एमएलटी में कर सकते हैं, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, फिर ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट ओटी, फिर आपका लैब टेक्नोलॉजी, ये आपका इमेजिंग टेक्नोलॉजी, फिर आपका आ जाता है ओटीटी ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी, फिर आपका आ जाता है डीटी, ये भी आगे हम बीएस की बात कर रहे हैं, आगे आ जाता है डीटी डेंटल टेक्नोलॉजी, और इसके अलावा ऑप्टीमेट्री है, सीपीटी है जो कि कार्डियक परफ्यूजन थेरेपी है, उसमें भी वो भी 4 ईयर्स का प्रोग्राम है। फिर इसके अलावा कुछ कोर्सेज़ आपके जो हैं वो रेस्पिरेटरी परफ्यूजनिस्ट के भी होते हैं, जो रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट होते हैं। ये ना हुकूमत ने अलाइड हेल्थ के नाम से जो फील्ड हमारी बहुत ज़्यादा ये इमर्जिंग फील्ड्स हैं तमाम, इनमें आप क्या कर सकते हैं कि आप 4 ईयर्स पढ़ने के बाद आपको एक अच्छी जॉब मिल सकती है गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में। 17 ग्रेड की जॉब, इन तमाम कोर्सेज़ की 17 ग्रेड की जॉब होती है। तो ये तो मैंने सिर्फ कुछ कोर्सेज़ आपके सामने रखे हैं, बाकी जो है वो वीडियो के एंड पे आपको एक मैं पिक्चर अटैच कर दूँगी, उसको लाजमी देखिए। वो ऑलमोस्ट वो 60 से 70 कोर्सेज़ हैं जो आप एफएससी प्री मेडिकल के बाद कर सकते हैं।
तो ये रेस्पिरेटरी पर फिर कुछ जो कोर्सेज़ हैं वो अलाइड के नहीं हैं, वो वैसे आप जो कर सकते हैं वो बायोमेडिकल है। बायोमेडिकल आपका जो है वो बायोटेक्नोलॉजी, बायोमेडिकल के जो कोर्सेज उसमें बायोटेक्नोलॉजी, फिर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, फिर इसके अलावा आपकी बायो इन्फॉर्मेटिक्स भी आ जाती है। ये कुछ जो है मतलब ये तो हमारे मेडिकल के हो गए। ये कुछ जो है वो सेपरेट फील्ड्स होती हैं जो कि रेलिवेंट होती हैं मेडिकल से ही, लेकिन इन फील्ड्स में ये है कि आप हॉस्पिटल में काम कर सकते हो। अब आगे हम लोगों ने जो बात करनी है वो ये है कि आप कौन से इंस्टीट्यूशंस जो हैं वहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। हम लोगों ने अब इंस्टीट्यूशन की बात करनी है कि कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस ये वाले कोर्सेज़ करवा रहे हैं। कुछ जो है वो मुझे बेसिक पता जो है वो पंजाब के हैं, और कुछ जो है वो मैं आपको ऑल ओवर द पाकिस्तान भी बताऊंगी कि आपके कौन कौन से इंस्टीट्यूशन जो हैं वो ये करवा रहे हैं। सबसे पहले सबसे मेन पे जो आता है वो UHS है। अब UHS जो है वो पंजाब में यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस, ये मेन मेडिकल की यूनिवर्सिटी है और इसके अंडर बहुत से इंस्टीट्यूशन जो हैं वो इससे एफिलिएट करते हैं। ठीक है, उनमें कुछ जो है वो स्कूल ऑफ अलाइड हेल्थ साइंसेस है जो कि चिल्ड्रन हॉस्पिटल में है, यूनिवर्सिटी ऑफ चाइल्ड हेल्थ साइंसेस जो है, फिर आपका जो है राशिद लतीफ़ BC के अंडर है। थर्ड पे आ जाता है जी किंग एडवर्ड, ये ऑटोनोमस है। फोर्थ पे फातिमा मेडिकल यूनिवर्सिटी है, फिर फातिमा मेमोरियल भी है। फिर फैसलाबाद में एक है GC यूनिवर्सिटी फैसलाबाद, वो भी इस तरह के कोर्सेज जो है वो करवा रही है। फिर पंजाब यूनिवर्सिटी भी है, PU भी करवा रही है। अलाइड हेल्थ के ये तमाम कोर्सेज़ आपको इन डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में मिलेंगे। जो ज़्यादा कॉमन है वो MIT का है, MIT का है, ये आपको इन सब में मिल सकते हैं। लेकिन CPT हो गया, ऑपरेशन थिएटर हो गया, OTT हो गया, OT हो गया, ये सारे इन डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में आपको मिल सकते हैं। ठीक है, फिर यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर भी करवाता है। इसके अलावा जो है आपका रावलपिंडी मेडिकल यूनिवर्सिटी भी करवाता है इस्लामाबाद में। फिर खैबर यूनिवर्सिटी है, नम्स है। इसके अलावा अगर हम 11 पे बात करें तो एक शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो यूनिवर्सिटी भी है। तो ये तमाम जो कह लें कि इंस्टीट्यूट हैं ये वाले आपको अलाइड हेल्थ साइंसेज या इनके अलावा जो बायोमेडिकल के कोर्सेज़ हैं ये भी आपको जो प्रोवाइड करते हैं। आप यहाँ से इजीली डिग्री हासिल कर सकते हैं। तो ये तो थे कुछ इंस्टीट्यूट। ठीक है, तो बाकी मैं जो तमाम फील्ड्स आपकी इसके अलावा हैं उनका मैं आपको जो है वो पिक्चर वीडियो के एंड पे अटैच कर दूँगी, उसको लाजमी देख लें ताकि आप लोगों के माइंड में ये ना हो कि हम FSC तो हमने कर ली तो इसके बाद हम क्या करेंगे, हम कहाँ जाएंगे या कुछ भी। तो आप जो है वो क्या कहते हैं, उम्मीद है कि ये वीडियो आपको हेल्प करेगी। इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।